स्मोकिंग कर रहे हैं, लड़कीबाजी में लग रहे हैं। बात समझ रहे हो? 60% मतलब बिल्कुल लगता था कि इसका कहीं होगा नहीं, लेकिन उसने 12th के साथ आईआईटी में सिलेक्शन लिया। हक से बोलो यार, मेहनत करी थी, 100% अपना दिया था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे सीखो। एग्जाम है 15 जनवरी को और भाई साहब 15 दिन से नहाए नहीं। हाय गाइस, दिस इज जुबैर अख्तर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज स्टूडेंट को कोटा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं अपने लास्ट 2 ईयर के एक्सपीरियंस से ये चीज आपको बताने वाला हूँ और एकदम सही बताने वाला हूँ। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो और आप मतलब इस वीडियो के लास्ट में आप खुद बोलोगे यार भाई जो है ना बात सही कह रहा है, इस वीडियो के लास्ट में आप ये खुद चीज बोलोगे। अगर आप इसको लास्ट तक वीडियो को देखते ना तो आप खुद ये समझ जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप बोलेंगे कि भाई सही कह रहा है। और अगर कोई पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहा है तो वो भी बोलेंगे यार बेटा बात सही कह रहा है। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है जिससे आपको सारी चीजें पता चले। और मैं क्या है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखता भी आ रहा हूं जो आए थे लेकिन गलत ट्रैक में चले गए और अच्छे थे, एवरेज से अब ऊपर थे, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो एवरेज थे, जिनके 10th के परसेंटेज बहुत कम थे और उन्होंने 12th के साथ डॉक्टर और आईआईटी में उन्होंने सिलेक्शन लिया है। ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूं। तो क्या है यहाँ, मतलब कोटा में जब आते हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखें। कोटा आप आने वाले हैं, आप एवरेज स्टूडेंट है, आप कंफ्यूज है कि मैं कोटा जाऊं या ना जाऊं, तो आपके लिए वीडियो बहुत काम की हो सकती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और ईयरफोन लगा लें हो सके तो, और एक कोने में जाके बैठ जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो, अगर कोटा आना चाहते हो तो यहां का खर्चा एक बार देख लो, कितना खर्चा होने वाला है 2 साल में। ठीक है, एक बार सबसे पहले तो खर्चा कैलकुलेट कर लो कि एक्सपेंस कितने होने वाले हैं यहाँ के। अगर उस पर वीडियो चाहिए कितना खर्चा होने वाला है तो मैंने पहले भी बना रखी है, लेकिन दोबारा बना दूंगा। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, तो वो बना दूंगा मैं। ठीक है, तो आप वो देख लो एक बार। मतलब अगर मैं बताऊं खर्चा, तो एक खर्चा आप करोगे तो 1 साल का 3 लाख के अंदर काम हो जाता है। 3 लाख के अंदर पर ईयर का खर्चा होता है, सारी चीजें इंक्लूडेड है इसमें, ये खर्चा होता है। अगर आपको ये पैसा आपके पास है, आपको कहीं से लोन नहीं लेना पड़ रहा है, ये चीज़ें आपके पास हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो आप बहुत ही खुश नसीब हैं। क्योंकि इतने लोगों के मेरे पास क्वारी आती है भैया पैसा नहीं है, कोटा आना चाहते हैं पैसा नहीं है। अगर आपके घर में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो आप बहुत खुश नसीब है, क्योंकि इतने स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो बहुत ही परेशान है कि भैया कोटा आना चाहते हैं, दिल है और दिमाग भी है, मतलब अब तो तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, आईआईटी में जाना है, लेकिन पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास वो पैसा है तो आप बहुत खुश नसीब है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि एवरेज स्टूडेंट। मैं एवरेज स्टूडेंट किसको मान रहा हूँ? जिसकी 10th में परसेंटेज खराब रह गई है, 50, 60, 70, उसको मैं एवरेज मान रहा हूँ। एवरेज में किसको मान रहा हूँ? जिसकी 12th में परसेंटेज खराब रह गई है, 50, 60, 70, ये अगर रह गई है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इन्हें कोटा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखो, कोटा आना टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। सबसे पहले तो आप देखें कि आपके फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने आने का मन बना लिया है तो एक चीज देखें कि कहीं, मतलब मैं जिनसे पढ़ा हूं वो खुद मुझे ये चीज बता रहे थे। मैं कोटा के जो मतलब एक्सपीरियंस टीचर है उनसे भी पढ़ा हूं, तो उन्होंने कई बार ऐसा बताया कि एक स्टूडेंट था, मतलब नाम ऐसे में नहीं ले सकता, लेकिन एक स्टूडेंट था 10th में उसकी 60%, मतलब बिल्कुल लगता था कि इसका कहीं होगा नहीं, लेकिन उसने 12th के साथ आईआईटी में सिलेक्शन लिया। ऐसे ही कहीं मेडिकल के भी एग्जाम्पल है कि 10th में जब आया था बहुत कमज़ोर था स्टूडेंट, लेकिन उसने 12th के साथ एडमिशन लिया, मतलब मेडिकल में गया, उसने बढ़िया कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। ऐसे कई एग्जाम्पल मुझे अपने टीचर्स ने बताए जिनकी एज मतलब बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, वो खुद बोल रही हैं मुझसे। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बेसिकली रिसर्च करके बनाता हूँ, प्रैक्टिकल बेस बनाता हूँ, ऐसे हवा में बात कुछ भी नहीं कहता। इस बात को समझो। और कई टीचर का ये भी कहना था कि कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज थी, 90%, 80%, लेकिन वो गलत ट्रैक में फंस गए और वो रह गए, उनका हुआ ही नहीं। समझ रहे हो? तो आप जब कोटा आ रहे हैं तो आपके पास 2 चीज होती है, या तो जो कोचिंग जो है आपकी वो रेगुलर आप जाएं और मेहनत करें। आपको शीट मिल रही है, आप शीट लगा रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे है, आपके सिलेक्शन पे है। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कोटा आते हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे, मेरे कई फ्रेंड्स थे, स्मोकिंग कर रहे हैं, लड़कीबाजी में लग रहे हैं। बात समझ रहे हो? इसमें चले गए तो गलत ट्रैक में चल गए तो फिर तो काम ही खत्म है। फिर तो सिलेक्शन होना ना होना, फिर तो वो क्या है, मतलब जो आदमी गलत ट्रैक में जा रहा है उसका क्या होगा?
लेकिन जो सही ट्रैक में जा रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, सीट्स लगा रहा है, टेस्ट दे रहा है, लेकिन टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट जब आता है, हो सकता है उसका हो जाए, और हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और ना भी हो, अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो एक चीज तो वो सीख गया, मेहनत करना। एक चीज तो सीख गया वो, मेहनत करना। उसको ये तो पता है कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं। तो जो इंसान मेहनत कर रहा है ना, अगर मान लो उसका नहीं भी हुआ, उसने कोटा की बहुत मेहनत करी, उसका नहीं भी हुआ, तो उसको एक चीज तो आ गई है, मेहनत करना। और अब वो जिस भी फील्ड में जाएगा उधर आग लगा देगा, उधर वो सक्सेस ले लेगा, ठीक है। तो आप कोटा आ रहे हैं ना, अगर आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, आप कोटा आ सकते हैं तो आओ, लेकिन यहां पर मेहनत करने के लिए आओ। अय्याशी, सिगरेट ये करने मत आओ यार। अगर आते हो मेहनत करने आओ, मेहनत के दम पे छाओ। और ना भी होता ना तो फिर हक से बोलो यार मेहनत करी थी, 100% अपना दिया था, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, अगर मेहनत करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ होता है। तो टोटली आपको मेहनत करना सिखा देता है कोटा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उनका आईआईटी में नहीं हुआ, उनका मेडिकल में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लिया। और वो खुद बोलते हैं यार मैं कोटा गया था तो कोटा में मैंने मेहनत करना सीख ली। बच्चे देखो, आप कभी कोटा में आके एक बार ऐसे ही देखो, कितना बच्चे मेहनत करते हैं। रात को लाइटें जली पड़ी है, जब 2-2, 3-3 बजे तक लाइटें जली पड़ी है। मेरा एक फ्रेंड बता रहा हूँ, विनायक भाई, मेहनत तो उससे सीखो। एग्जाम है 15 जनवरी को, और भाई साहब 15 दिन से नहाए नहीं कि भाई साहब एग्जाम है, गंजी वंजी करा के नहाए वाए कुछ नहीं, एग्जाम है भाई साहब, पढ़ाई करना है, नहाने तक का टाइम नहीं है। तो ये मेहनत भाई साहब, ये कोटा मेहनत सिखाता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट जो है वो मेहनत कर रहा होता है। तो आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, आपको मेहनत करने का मजा आने लगता है कि यार ये बंदा इतने घंटे पढ़ा तो मैं भी पढ़ूंगा। एक कंपटीशन मिलता है, तो इसलिए कोटा बेस्ट है। मतलब मैं बोलूंगा ना, पूरे इंडिया में अगर कोई आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोई बेस्ट प्लेस है तो वो कोटा है। और अगर आपको ये नहीं लगता तो आप एक बार कोटा आके देखें, 10 दिन कोटा रहें, फिर आप भी बोलेंगे यही चीज जो मैं बोल रहा हूं। तो कोटा आप आए, अगर आपका प्लान है, आप आना चाहते हैं, बट यहां पर मेहनत करें, गलत ट्रैक में ना फंसे, बाकी आप अपना फ्यूचर बढ़िया ही बना लेंगे, ठीक है। एक बार आपको मेहनत करना आ गई, ये कुछ है। और जो भी 10th वाले स्टूडेंट है तो अपनी एनसीईआरटी जो है ना, उनको एक बार पढ़ के आए, क्योंकि यहाँ पर 10th के भी बेसिक लगते हैं। तो 10th वाले बेसिक पढ़ के आए, जैसे 12th में कोई आ रहा है तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ के आए, ये चीजें बेसिक अपना तैयार करके आए, ठीक है, पढ़ के आए। और मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि 10th के बाद कोटा आए कि 12th के बाद कोटा आए, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो भी जाके चेकआउट कर लेना, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार भाई पढ़ते रहो और इस टाइम से, इस सिचुएशन से लड़ते रहो, और बाकी तो तुम मचाओगे आने वाले टाइम में, ठीक है।